वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च केंद्र। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो कि बिल्कुल बिगनिंग से बताया जाएगा। ये कोर्स काफ़ी लंबा है और काफ़ी रिसर्च के बाद तैयार किया जाता है। मार्केट में टिप्स और ट्रिक्स काफ़ी आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आप उन पर बिलीव ना करें, खुद सीखें और खुद समझें, फिर मार्केट में डिसीजन लें। इससे आप बेहतर पैसा बना पाएंगे। खुद पे डिपेंड रहें, मार्केट में किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। पहला चीज़, जितना आप सीखेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। और मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप पेन और पेपर ले लें और जो भी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि ऑप्शन क्या है। सब ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहले ऑप्शन को समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन क्या है। ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको देखने की। आप बिल्कुल कम्प्लीटली सीख पाएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑप्शन ट्रेडिंग? Options are referred to have an option of taking a decision whether a market price will go up or down. इसका बेस यही है कि सबसे पहले आप ये प्रेडिक्ट करना सीख जाएं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। We need to decide with our analysis how market can behave up and down for next 1 minute, 5 minute, 1 hour, 1 week. अगले 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 हफ्ते, 1 महीने में मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर ये हम अच्छे से प्रेडिक्ट करना सीख गए तो मार्केट में हम इजीली पैसा बना पाएंगे। ये सब हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, धीरे धीरे सीखते रहेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, हमने समझ लिया हमको बस दो चीज़ें प्रेडिक्ट करना है, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी। ये दोनों चीज़ अगर हम प्रेडिक्ट करना सीख गए तो हम पैसा आखिर में कैसे कमाएंगे। हाउ टू अर्न मनी विद ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग से हम पैसा कैसे कमाएंगे। मेकिंग मनी ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई। ये मार्केट का यूनिवर्सल लॉ है। किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को या मार्केट के किसी भी शेयर को आप सस्ते पे खरीदे और महंगे पे बेच दिए तो आप प्रॉफिट कमा लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक और रूल भी चलता है। ये फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, आप उसे सस्ते पे खरीदे, महंगे पे बेच दिए। सेकंड ऑप्शन, इन शेयर मार्केट वी हैव टू सेल एट हाई प्राइस एंड देन बाय इट एट द लोअर प्राइस। जैसे मार्केट में इसको शॉर्ट सेलिंग भी कहा जाता है। आप किसी भी चीज़ को महंगे पे पहले बेच के फिर सस्ते पे जाके उसको खरीद सकते हैं। इससे भी आप पैसा बना सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अलाउ होता है। लेकिन जिसके लिए आपको मार्जिन ज़्यादा लगने होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसा पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लेना भी नहीं चाहिए। जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप सीखते रहिए, जब तक आपको खुद पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना आए, 70% 80% एक्यूरेंसी आपके अंदर ना आ जाए, तब तक आप सेलिंग में ना चाहिए, बैंक में ही रहिए। जैसे बैंक में होता है आपके पास लिमिटेड रिस्क होता है और सेलिंग में हाई रिस्क होता है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन इन डिटेल। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए कार इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इसमें एक कार इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल लेंगे। जैसे आप एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार इंश्योरेंस मेक्स अ डील विद BMW कार ऑनर इंश्योरेंस कंपनी विद 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद ऑनर पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 10,000 फॉर इट कार वैल्यू ऑफ 10 लाख। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं 10 लाख की कार के इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है केवल 10,000 के प्रीमियम ले रही है और पूरी गारंटी दे रही है। 1 साल के अंदर उस कार को कुछ भी हो रहा है तो पूरा खर्चा वो उठाएगी। मतलब 10,000 आपने प्रीमियम दिया, लेकिन आपको वैल्यू कितने का मिल रहा है? 10 लाख। 1 साल में उस कार को कुछ होता है तो उसको 10 लाख का पूरा वैल्यू मिल जाता है, लेकिन उसने प्रीमियम केवल 10,000 ही दिया। जैसे सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेज इफ एनीथिंग हैपेंस टू द कार इन द बिटवीन ऑफ 1 ईयर, इफ कार फुली डैमेज इंश्योरेंस कंपनी विल बी पे आर 10 लाख टू द ऑनर। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर अगर कार को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑनर है वो कार की पूरी वैल्यू, कार का जो मालिक है उसको पे करेगी। लेकिन अगर 1 साल के बाद कार को कुछ भी होता है तो उसका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई टाइप नहीं है, उसके बाद वो कुछ पे नहीं करेगी। तो इसका भी जैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, वैसे ही ऑप्शन में भी एक एक्सपायरी डेट होता है। इफ़ कार हैज़ नो डैमेज इन बिटवीन दिस 1 ईयर, प्रीमियम पेड बाई ऑनर ऑफ Rs 10,000 विल बी प्रॉफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो 10,000 जो आपने प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है अगर कार को कुछ नहीं होता है 1 साल के अंदर। तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 10,000 कमाई। अगर कार को कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख रुपये देती। तो सेम वैसे ही ऑप्शन में भी होता है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो समझ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है, जो ऑप्शन बायर होते हैं वो कार ऑनर हो गए। एज ए एग्जाम्पल के रूप में समझिए। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगी, तो आप समझ लीजिए कॉल ऑप्शन बाय कर लिए, लेकिन जो कॉल ऑप्शन सेल किया है
मार्केट उससे ऊपर चली गई तो वो तो लॉस में गया, वो आपको उससे ज़्यादा पैसे देगा। लेकिन अगर मार्केट उससे ऊपर नहीं गई तो आपने जितना प्रीमियम दिया है उतना ही वैल्यू जाएगा। तो मतलब आपका लॉस जो है वो लिमिटेड है, और जो ऑप्शन सेलर है उसका लॉस अनलिमिटेड है। उसको कितना का भी लॉस हो सकता है, जितना ऊपर जाएगा उतना उसका लॉस हुआ। लेकिन नीचे जाए या ऊपर जाए, कहीं भी जाए, जितना आपने प्रीमियम दिया उतना ही का आपका लॉस होगा। तो ऑप्शन बायर का लिमिटेड लॉस होता है, ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन उनका प्रॉफिट लिमिटेड होता है। जितना आपने प्रीमियम दिया है उतना ही उनका प्रॉफिट हो सकता है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो जैसे ऑप्शन सेलर जो होते हैं, और ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर में कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर आप ये देखेंगे तो देखेंगे कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बेचती हैं, लेकिन सभी कारें डैमेज नहीं होती हैं। कुछ ही कारें डैमेज होती हैं जिनका उनको प्रीमियम वैल्यू जो होता है 10 लाख 12 लाख देना पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीमियम उनके पास आता है। तो मिला जुला के वो सब हमेशा प्रॉफिट में रहती है। मतलब वो ज़्यादा रिस्क ले रही हैं, लेकिन फिर भी राउंड ऑफ में देखा जाए तो वो रिस्क कम ही ले रही हैं। रिस्क ज़्यादा कौन ले रहा है? ऑप्शन बायर। लेकिन इसका भी रिस्क लिमिटेड है क्योंकि प्रीमियम बहुत कम दे रहा है, रिटर्न का चांस ज़्यादा है। मार्केट में अगर आप सही प्रेडिक्ट करने लगे तो आप कम प्रीमियम दे के ज़्यादा अमाउंट का रिटर्न ले सकते हैं। सब कैसे करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।